मसीह यीशु के पाक जलाली बाबरकत नाम में देखने सुनने वालों की खिदमत में सलाम और करता हूँ। आज का जो बयान है ये एक मौलाना साहब ने जो मसीहत पर कीचड़ छाला है, तो उसके जवाब में मैं ये बयान कर रहा हूँ। तो मौलाना साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ। मौलाना साहब, आपने कहा है कि मसीहियों को पाकिस्तान से निकाल दो। हम तो खुश हैं कि हमें पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, अमेरिका भेज दिया जाए, मगर मेरा ख्याल ये है कि जिस ट्रंप के जूते पॉलिश करने के लिए आपने फरमाया है, अगर वही ट्रंप आपको अपने जूते पर वीज़ा लिख के आपको भेज दे तो आप चूम कर अमेरिका चले जाएंगे। आप तारीख से भी नावाकिफ़ हैं और कुरान मजीद से भी नावाकिफ़ हैं। अगर आप तारीख से वाकिफ़ होते और कुरान मजीद से वाकिफ़ होते तो कभी ऐसा बयान ना देते। तो आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करता हूँ, आप मुझे बताइए कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी और वर्का बिन नौफल कौन था? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किसने किया था? यह आप नहीं बता सकते तो सुनिए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मसीही थी और वर्का बिन नौफल जय्यद मसीही आलम था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पादरी असद ने किया था। अब आगे चलते हैं। आप तारीख से नावाकिफ़ हैं। अगर आप तारीख से वाकिफ़ होते तो कभी ऐसा बयान ना देते कि इनको पाकिस्तान से निकाल दो। खुदा के बंदे, जब मक्के में कुफार मक्का ने मुसलमानों को तंग करना शुरू किया, अज़ियतें देना, दुख देना शुरू किए और अमार बिन यासर को उनके मालिक ने तत्ती रेत पर लटा लटा के, कोयलों पर लटा लटा के इतना ज़ख्मी कर दिया। और जो इस्लाम कबूल करने वाले थे वो बहुत गरीब थे या ग़ुलाम थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अल्लाह ताला ने उन पर ये वही नाज़िल की। सुनिए, तो कुरान से भी नावाकिफ़ है। तो ये सूरत अल-मैदा की 82 आयत है। सूरत अल-मैदा 82, नोट कर ले। सूरत अल-मैदा उसकी 82 आयत, यहाँ लिखा है ला ताजदन्ना अक़रबहुम मुद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना कालू इन्ना नसारा। आप पढ़िए सूरत मैदा की 82 आयत। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी को देख के अल्लाह ताला ने ये वही भेज दी कि आप अनकरीब उन लोगों की दोस्ती पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। परेशान ना हूं। और हिजरत हबशा का खुदा ने पैगाम दिया कि इन मुसलमानों को कहो कि हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं, वहां आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, वहां कोई आपको तंग करने वाला नहीं होगा, इस्लाम तरक्की करेगा। तो पहली मर्तबा 17 मर्द और 2 औरतें हिजरत करके गईं। दूसरी मर्तबा 81 मर्द और 19 औरतें हिजरत करके गईं। मैंने कहा आप तारीख से नावाकिफ़ हैं। और वहां पर अबैदुल्लाह बिन हजश ने मसीहत के रस्म व रिवाज, उनका इखलाक, उनका तर्ज ज़िंदगी, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनकी इबादत को देखते हुए उन्होंने मसीहत को कबूल कर लिया। तारीख तिबरी जिल्द 1 और बाब हिजरत हबशा आप पढ़िए, तारीख तिबरी पढ़िए, वहां देखिए कि अबैदुल्लाह बिन हजश जो हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हो उसका खामन था, जो बाद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आई। उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी थी और अबैदुल्लाह बिन हजश अबू सुफियान का दामाद था। उसने जाके हबशा में मसीहत को कबूल किया। अगर आप उस वक्त मदीना में होते तो इस तासुब की बिना पर जो कुफारे मक्का जुल्म करते थे वो करते रहते। हाँ जी।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت ہوئی کہ ہجرت حبشہ جائے، وہاں آپ کو تحفظ ملے گا۔ اور قریش مکہ بھی گئے اور نجاشی سے کہا یہ ہمارے ملک کے باغی ہیں، بگوڑے ہیں، باغی ہیں، یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو نجاشی بڑا دانشمند بادشاہ تھا، اس نے کہا صبح میں سنوں گا تمہارے بھی بیان اور ان کا بھی بیان سنوں گا، پھر فیصلہ کروں گا۔ میں یک طرفہ فیصلہ نہیں کرتا، دونوں کے بیان سن کے فیصلہ کروں گا۔ تو صبح ان کو بھی اور جو مسلمان تھے ان کو بھی بلایا گیا، اور جعفر بن طیار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی وہ آیات پڑھ کے سنائی جہاں لکھا تھا فرشتہ کہتا ہے ذہبا غلام زکیہ، میں آپ کو اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو پاکیزہ بیٹا بخش دوں۔ اور آگے جو گود میں مسیح خداوند نے کلام کیا، جیسا سورت آل عمران میں جیسا لکھا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ لِبَشِّرِكِ بِكَلِمَاتٍ اسْمَهُ الْمَسِيحُ عِیسیٰ ابن مریم وَجِیہًا فِی الدُّنْیَا والآخرت۔ اور آگے ان کے لیے بتایا تھا وَیُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَہْدِ، وہ گود میں کلام کرے گا۔ تو یہ سورۃ مریم سے جب حضرت مسیح نے گود میں کلام کیا، جب وہ گود میں لے کے اپنی قوم کے پاس آئی تو انہوں نے تانا دیا کہ یہ تو کہاں سے لے کے آئی ہے، نہ تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں، اور یہ تو کہاں سے لے کے آئی؟ تو حضرت مریم صدیقہ نے وہ اشارٌ علیہ، اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اور حضرت مسیح نے گود میں مسیحا نے گود میں کلام کیا وَسَلَامُ عَلَى يَوْمِ الْوَلِدُ وَيَوْمِ الْأَمَوْتُ وَيَوْمِ الْأُبْعَثُ حَيًّا، مبارک ہے وہ دن جس دن میں پیدا ہوا، اور مبارک ہے وہ دن جس دن میں مراں گا، اور مبارک ہے وہ دن جس دن دوبارہ زندہ ہوں گا۔ وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میری آسمانی زندگی بھی مبارک ہے اور زمینی زندگی بھی مبارک ہے۔ میں آسمان پر تھا تو بھی مبارک، اور اب زمین پہ آ گیا ہوں تو بھی مبارک۔ تو جب نجاشی نے یہ بیان سنا تو کہا یہ تو انجیل کے مطابق ہے اور میں آپ کو واپس نہیں کر سکتا۔ تو جب ہجرت مدینہ ہوئی تو پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو عبید اللہ بن حجش کی بیوی تھی، وہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں مدینہ تشریف لے کے آئیں۔ تو یہ تو تھا ہجرت حبشہ کا واقعہ۔ اور آگے تاریخ کے حوالے سے وہ جو کربلا، میدان کربلا، تو میں نہ شیعہ کو جانتا ہوں نہ میں سنیوں کو جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو دفن کیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ 10ویں محرم کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو شام کو بے حرمتی عورتوں کی گئی، اور صبح ہفتہ کا دن تھا، ہفتے کے دن جو قافلے تھے چلے وہ پاؤں سے ننگے، اور آگے جو شمر تھا وہ گھوڑے پر سوار ہو کے راستے میں جو بھی گاؤں آتا، جو بھی شہر آتا، ان کو کہتے کہ باغی آ رہے ہیں، ان کو آپ نے کنکریاں مارنے ہیں، پتھر مارنے ہیں۔ تو آگے ایک گاؤں آ گیا جو مسیحیوں کا گاؤں تھا جس کا نام بلقائن تھا، تو وہاں پر بھی شمر جا کے کہتا ہے کہ باغی آ رہے ہیں، ان کو آپ نے پتھر مارنے ہیں۔ تو سارے گاؤں کے لوگ جو ہے وہ جولی میں پتھر ڈال کے آ گئے۔ تو جب یہ لٹا پٹا قافلہ عورتوں کا، ننگے پاؤں اور سر سے ننگی عورتیں روتی پیٹتی ہوئی جب آئیں، تو جو پادری اسد تھا اس نے کہا کہ یہ ابھی پتھر نہیں مارو، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں۔ تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ساری کربلا کی کہانی سنائی۔ تو پادری اسد رونے لگا اور گاؤں کے سارے لوگ رونے لگے کہ یہ حال کیا ہے۔ صبح اتوار تھا، پادری اسد نے کہا اجولیوں سے پتھر پھینک دو، اور ان پر چادریں دیں، ان کو جوتیاں پہنائیں، چادریں دیں۔ ہم ہیں وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں پر چادریں ڈالنے والے ہیں۔ اور پھر صبح پادری اسد نے کہا کہ اتوار کی عبادت کربلا کے میدان میں ہی ہم کریں گے۔ تو جا کے دیکھا
लाशें 72 लाशें, उनको दफन करना भी कोई मजाक नहीं था। तो पादरी असद ने उनका मुश्तरका जनाजा किया। आप तो ये भी नहीं जानते किसने जनाजा किया और किन्होंने शुहदाए करबला को दफन किया। तो अब उन्होंने कब्रें खोद खोद के उनको दफन करना शुरू कर दिया। और दफन करते करते एक लाश सरबुरीदा जब सामने आई, तो जिस तरह हजरत बीबी ज़ैनब ने कहा था कि इमाम हुसैन का सर काट दिया गया था, तो उसको देख के जो असद थे उन्होंने कहा कि ये इमाम हुसैन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की लाश है। तो उसको दफन करके उस पर पत्थर रख दिया और उस पर नाम लिख दिया। फिर दफन करते करते एक ऐसी लाश आ गई जिसके बाजू नहीं थे। तो जिस तरह हजरत बीबी ज़ैनब ने फरमाया था कि ये हजरत अब्बास हैं, तो उनको दफन करके उन पर कतबा लिख दिया। और फिर एक नन्ही सी लाश आ गई जिसका मुंह खुला था और सीने में तीर था। ओ इस लाश को पकड़ के पादरी असद भी रोने लगे, जालिमो इस बच्चे को भी आपने मार दिया। तो जिस तरह हजरत बीबी ज़ैनब ने फरमाया था ये अली असगर की लाश थी, तो वहां उसको भी दफन करके उस पर कतबा लिख दिया। और अगर आप में कोई तारीख के जानने वाला है और आप में अगर कोई गैरत है तो फिर मसीहों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने शुहदाए करबला को ना सिर्फ दफन किया बल्कि हर एक की लाश पर कतबे लिख के लगा दिए। और आज वहां ज़ियारतें बनी हुई है और जो हमारे पाकिस्तानी भाई जो हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं वहां ज़ियारतें करने जाते हैं, वहां पर रोज़े बनाए गए हैं और उन ज़ियारतें करने जाते हैं। तो ये सारी ज़ियारतें मसीहों की मरहूने मन्नत हैं। उन्होंने जिस जिस कब्र पर जो जो कतबा लगाया था वहां पर उनके मज़ार तामीर किए गए हैं जहां जाके आप ज़ियारतें करते हैं। हम हैं वो मसीही और हम हैं वो मसीही हबशा। इस्लाम हमारी गोद में पला है, हमारी गोद में उसने परवरिश पाई है। आप तारीख से नावाकिफ हैं। तो अब मुखसिर अब पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं, जिससे आप कहते हैं कि ईसाइयों को पाकिस्तान से निकाल दो। खुदा के बंदे आप तारीख से नावाकिफ हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनियां जो चार, ये पुर्तगाली, वलंदेजी, फ्रांसीसी, ये 3 कंपनियां पहले आई और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। वो मैं आपको मुख्तर आपको तारीख बता देता हूं कि ये आए तो तजारत की गरज से हैं, लेकिन इन्होंने शाहजहां बादशाह से, जो मुगलिया बादशाह था, उससे रियायत लेके, ये कहानी बड़ी लंबी है। उसकी बेटी बीमार हो गई थी और हिंदुस्तानी डॉक्टरों के पास इलाज नहीं था, तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेज डॉक्टर था जिसने उसका इलाज किया। और शाहजहां बादशाह ने कहा कि मांगो क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमारी तजारत के लिए जो बनी हुई चौकियां बनी हुई हैं वहां हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज रखने की इजाज़त दी जाए। तो उनको फ़ौज रखने की इजाज़त दी गई और जो हिंदुस्तान में जो तनख्वाह देते थे सिपाहियों को उन्होंने डबल कर दी, तो बहुत ज़्यादा उनके पास जो थे भर्ती होने लगे। तो मुख्तर ये है कि उनकी पहली फतह, जो पहला जो माल तजारत का जा रहा था वो कलकत्ता में, कलकत्ता की बंदरगाह पर लूटा गया। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला से कहा कि आपकी बंदरगाह से हमारा माल लूटा गया है। उसने कहा मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ये तो बहरी कजाक हैं, ये डाकू हैं, मैं इनका क्या कर सकता हूं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जाके वहां पहली जो जंग थी ये 1757 में सिराजुद्दौला के खिलाफ हुई और फतह हुई, तो उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज़ों की फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया जो 1857 की जंगे आज़ादी पर ख़त्म हुआ। और ये 100 साल का जो अरसा है ये अंग्रेज़ों को पूरे हिंदुस्तान में
पूरे हिंदुस्तान पर वो काबिज हो गए और ये फतूहात का सिलसिला 1757 से शुरू हुआ और 1857 पर जंग आज़ादी के बाद ये सिलसिला ख़त्म हुआ और इसके बाद वो पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। तो खुदा के बंदे, ये जो रेलवे का निज़ाम है ये मसीहियों ने बिछाया हुआ है, और ये जो रेलवे स्टेशन बने हुए हैं और ये जो सड़कें बनी हुई हैं, ये जो नहरी निज़ाम है, पाकिस्तान का नहरी निज़ाम जो है ये पूरे एशिया में सबसे आला है। और ये किनका बना हुआ है? ये मसीहियों का बना हुआ है। और यहाँ तो क्या करते थे आप? रोशनी के लिए क्या करते? दिए जलाते थे और पन बिजली। ये नहरी निज़ाम जो है ये मसीहियों का बिछाया हुआ है, ये रेलवे का निज़ाम मसीहियों का बिछाया हुआ है। और ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं ये मसीहियों की बनी हुई है, और उन्होंने अपने मसीही भाइयों के लिए भी, जिनका आपने जिक्र किया है, इनके कॉलेज हैं, इनके स्कूल है, ये मसीहियों ने मसीहियों के लिए अलग बनाए थे, जिनमें मरे कॉलेज सियालकोट है, गार्डन कॉलेज रावलपिंडी है, एडवर्ड कॉलेज पेशावर है, कनेड कॉलेज कराची है, FC कॉलेज लाहौर है, और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल उन्होंने बनाए हैं। खुदा के बंदे, अगर मसीही लंडा भेजना ही ख़त्म कर दें तो आपके लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, ठिठर ठिठर कर मर जाएं, और वो लंडा, उनके उतरे हुए कपड़े आप पहनते हैं, और अगर वो लंडा ही बंद कर दें तो आप कि ये लोग, उनका क्या हाल होगा। खुदा के बंदे, जो आपके हाथ में मोबाइल है ये किन्होंने दिया है? ये वैक्सीन जो बच्चों को पिला रहे हैं वो मुफ्त दे रहे हैं। खुदा के बंदे, मसीहों को हम तो खुश हैं हमें पाकिस्तान से निकाला जाए। और गांधी जी और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो मुस्लिम लीग थी, इन्होंने मुतालबा किया कांग्रेस ने कि हमें आज़ाद किया जाए। तो अंग्रेज़ों ने वादा किया दूसरी जंग अज़ीम में कि अगर हमें फतह हुई तो हम हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे। अपने वादे के मुताबिक दूसरी जंग अज़ीम में उन्हें फतह हुई। तो अब जो गांधी जी थे उनका मुतालबा था कि जूं का तूं आप हिंदुस्तान को छोड़ के जाएं, मगर मुस्लिम लीग का मुतालबा ये था कि जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, ये करारदादे लाहौर जो 23 मार्च 1940 में पास हुई थी। आप तारीख से नावाकिफ हैं मेरे भाई, आप तारीख को देखिए। ये करारदादे लाहौर के मुताबिक मुस्लिम लीग का मुतालबा ये था कि जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वो खित्ता मुसलमानों को दिया जाए, और जहां हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है वो खित्ता हिंदुओं को दिया जाए। तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने कहा कि हम इलेक्शन करवाते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में मुकाबला होगा। अगर मुस्लिम लीग के वोट ज़्यादा हो गए तो फिर करारदादे लाहौर के मुताबिक होगा, मुसलमानों के लिए अलग खित्ता होगा और हिंदुओं के लिए अलग खित्ता होगा। तो अगर कांग्रेस के वोट ज्यादा हो गए तो फिर हम हिंदुस्तान को जूं का तूं ही छोड़ के जाएंगे। 1946 में इलेक्शन हुआ। गौर से सुनो मौलाना साहब, आप तारीख से नावाकिफ हैं, तारीख को पढ़िए। दिसंबर 1946 में इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन में 88 वोट कांग्रेस के थे और 88 वोट ही मुस्लिम लीग के थे। तो इस तरह वोट बराबर थे। और जिनको आप आज बड़ी प्रेफरेंस दी जा रही है सिखों को, इनका जो वोट था राणा चंद्र सिंह, उसने कांग्रेस को वोट दिया था और यह मुतालबा रखा था कि ये 5 जिले जो हैं हमें दिए जाएं और हम इसे खालिस्तान बनाएंगे। तो इस लालच में गांधी जी ने कहा कि आप वोट कांग्रेस को दें तो हम आपके लिए खालिस्तान बना देंगे। अगर कांग्रेस जिस तरह उन्होंने खालिस्तान बना देते तो ना आपके पास लाहौर रहता, ना शेखपुरा, ना गुजरांवाला, ना रावलपिंडी। तो ये जहां जहां जिन जिन शहरों में उनके गुरुद्वारे हैं वो उनका मुतालबा था कि ये इलाका हमें दिया जाए, ये खित्ता हमें दिया जाए और इसका नाम खालिस्तान होगा। तो सिखों ने वोट कांग्रेस को दिया था, उनके 99 हो गए और ये 88 थे। अब खुदा के बंदे गौर से सुन, ठंडा पानी पी के सुन। और ये 3 मसीही थे, SB सिंघा साहब, गिवन साहब और फजल जोशवा साहब। ये 3 मसीही थे। गांधी
गांधी जी ने इनसे कहा था कि आप वोट कांग्रेस को दें तो 3 सूबे मैं आपको दे दूंगा, यूपी, सीपी और हरियाणा। सुन मौलाना साहब, आप ठंडा पानी पी के सुने। तो गांधी जी ने कहा था मसीहों से, एस.बी. सिंघा साहब से, कि आप अपने 3 वोट कांग्रेस को दे दें तो 3 सूबे मैं आपको दे देता हूं। आप 3 वोट दे दें, मैं 3 सूबे दे देता हूं, यूपी, सीपी और हरियाणा। लेकिन जो नवाब ऑफ खैरपुर थे वो एस.बी. सिंघा साहब के बड़े दोस्त थे। तो कायदे आजम ने कहा आप हमें वोट दे। तो इसके लिए मसीहों ने कोई मुतालबा नहीं किया, बगैर किसी मुतालबे के ये जो 3 मसीही वोट थे, एस.बी. सिंघा साहब, गिबन साहब और फजल जोशुआ साहब, इन तीनों ने वोट मुस्लिम लीग को दिए। ये 91 हो गए, वो 99 रह गए और पाकिस्तान हमारे वोट से बना है। और आप कहते हैं पाकिस्तान से इन्हें निकाल दो, आप कहते हैं पाकिस्तान से निकाल दो। तो मौलाना साहब ठंडा पानी पी और सुन, जमात इस्लामी ने वोट कांग्रेस को दिया था। और आज जो मौलाना फजल और रहमान, इनके बाप जो मौलाना मुफ्ती महमूद थे, उन्होंने भी वोट कांग्रेस को दिया था और आज पाकिस्तान के ठेकेदार बने हुए हैं। पाकिस्तान के ठेकेदार हम मसीही हैं, हमारे वोटों से पाकिस्तान बना है। और अब गौर से सुनिए, ठंडा पानी पी के सुनिए, खुदा के बंदे, आप कहते हैं इन्हें पाकिस्तान से निकाल दो, हम खुश हैं, हमें निकाल दिया जाए, हम खुश हैं। भला हुकूमत से बात तो कर, ये बात तो करके देख कि इन मसीहों को पाकिस्तान से निकालो। हम तो खुश हैं अमेरिका जाने के लिए, मगर कौन आपकी सुनेगा? तो ऐसे बयान तस्सुब की बुना पर आप छोड़ दें, फिरका वरीयत को छोड़ें, तस्सुब को छोड़ें, आप मोहब्बत का पैगाम दें। हम मसीही हैं और सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, हमारा मरना जीना पाकिस्तान के साथ है। हम पाकिस्तान से खाते हैं और पाकिस्तान का कपड़ा पहनते हैं, हमारा मरना जीना पाकिस्तान के साथ है। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि खुदा ने ये मसीही कौम को सरफराजी दी है, मसीहत को सरफराजी दी है। और सूरत आल इमरान की 55 आयत में जिस तरह लिखा है ना, जिस तरह पहले भी बयान कर चुका है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है वह जायलुल्लाह जीना अतबाओ का फौकुल्ला जीना अलाल काफरीना अला यौमल क़यामत, कि ए ईसा, जो तेरे मानने वाले होंगे, जो तुझे कबूल करेंगे, वो क़यामत तक काफिरों पर गालिब रहेंगे। और ये भी बाइबल से मैंने दिखाया इस्तिशना 28वें बाब की 12वीं आयत, कि तुम कर्ज दोगे, कर्ज लोगे नहीं। अपनी हुकूमत से पूछ मेरे भाई, हुकूमत से पूछ, मसीही कर्ज देते हैं। और अब जो मसीहत के पाकिस्तान पर जितना वो अमदाद कर रहे हैं, जितनी अमदाद कर रहे हैं, अगर वो रोक दें, आप ये दुआएं नहीं ले सकते। ये तो हमारे जो मसीही हैं वो दुआएं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपको जो जितना असला टेक्नोलॉजी है ये मसीही प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वैक्सीन ही मसीही प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप बच्चों को और मुफ्त दे रहे हैं। एजुकेशन में उनकी अमदाद देखिए, और फिर इसमें हेल्थ में उनकी अमदाद देखिए। तो आप कहते हैं मसीहों को निकाल दें, मसीहों को निकाल दें। ज़रा गौर से तारीख का मुतालिया करें, कुरान मजीद का मुतालिया करें। खुदा आपको हदायत करे। आमीन।